अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 को हम कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। कह रहा क्या कि A2 मॉलिक्यूल है और B2 मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके 2AB बनाता है और इसका ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दे रखा बच्चों के ए पे पावर ए और बी पे पावर बी। तो कह रहा कि बताइए कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, मतलब कि स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू निकालना बच्चों। तो ये बच्चों इनिशियल रेट मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से जब हम ऑर्डर निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का तो उसको बच्चों बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। तो इसका तो एक शॉर्टकट भी होता है बच्चों और एक बाय अप्रोच भी हम लोग बनाते हैं। तो हम आपको दोनों ही मेथड से इसको बना के देख रहे हैं। हम पहले बाय अप्रोच जाते हैं। तो बाय अप्रोच जब भी इनिशियल रेट मेथड को सॉल्व करना होता है बच्चों, तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, या नहीं भी दिया हुआ तो आप उसको पहले फॉर्मेट तैयार करें। तो आपको पता होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर होता है उसके रिस्पेक्ट का ऑर्डर। तो यहाँ बच्चों इसके रिस्पेक्ट का ऑर्डर ए माना है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रिएक्टेंट, ठीक है, ये सॉरी A2 है और ये क्या है रिएक्टेंट B2 है, तो इसके ऊपर पावर क्या मान लेंगे बच्चों, बी मान लेंगे। तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। अब ये जो डाटा दे रखा है बच्चों इसका क्या मीनिंग होता है, ये कैसे दिया हुआ रहता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इस रिएक्शन में A को या A2 को 0.2 मोल लेके स्टार्ट किए और B2 को 0.2 मोल लेके स्टार्ट किए, तब रिएक्शन का रेट जो था वो 0.04 मोल से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल रेट कहलाएगा बच्चों। फिर कह रहा क्या कि अगर हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट में दोबारा सेम रिएक्शन को अगर हम लोग A2 इतना लिए और B2 जब इतना लिए तो रिएक्शन का रेट इतना हुआ, मतलब जितना पहले था उतना ही अभी भी है। फिर कह रहा हम तीसरा एक्सपेरिमेंट किए इसी रिएक्शन में और उसमें पता चला ये कि जब हम A2 का 0.2 मोल लेके सॉल्व किए और B2 का 0.4 मोल लेके सॉल्व किए, तब रिएक्शन का रेट बच्चों कितना आ रहा था, 0.08 आ रहा था। तो बताइए इससे हमें ऑर्डर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो बच्चों ये जो डाटा दिया हुआ है इस डाटे को हम लोग इस एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अब देखिए बच्चों इसमें करना कैसे होता है। तो सोचें कि रिएक्शन का रेट आप कितना देख रहे हैं, ये है 0.04, रिएक्शन का रेट कितना बच्चों, 0.04 दिया हुआ है, दिया गया 0.04। अब सोचें ये जो 0.04 रिएक्शन का रेट आया है वो कब आया है, जब आप A2 का कंसंट्रेशन कितना लेके स्टार्ट किए थे, 0.2 मोल से स्टार्ट किए थे बच्चों, तो 0.2 पे पावर A रख देते हैं। फिर अगर हम B2 के बारे में बात करें तो इसका भी कंसंट्रेशन कितना लेके सॉल्व किए थे, 0.2 पे पावर कितना हो जाएगा B। ये बच्चों आप एक्सप्रेशन 1 मान लें। सिमिलरली रेट अब दूसरे एक्सपेरिमेंट का कितना है, अभी भी 0.04 ही है रेट, लेकिन इस समय हम A2 का कंसंट्रेशन कितना लिए थे बच्चों, 0.1 लिए थे, पे पावर ये इसका ऑर्डर रहेगा। फिर इनटू B2 का कंसंट्रेशन कितना लिया गया बच्चों, 0.4 लिया गया है, तो इस पे पावर भी कितना होगा बच्चों, 2 होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर सेकेंड बन गया। अब आए कि एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड का जो रेट है वो 0.08 हो गया। ये कब हुआ है, जब A2 का हम लोग 0.2 मोल पर लीटर से स्टार्ट किए बच्चों और B2 जो है वो 0.4 मोल से स्टार्ट किए हैं। तो ये रेट एक्सप्रेशन में हम लोग सारे वैल्यू को पुट करके हम यहाँ पे 3 इक्वेशन बना लिए। अब इसी तीनों इक्वेशन को बच्चों हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके हम A और B का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों, इस पे भी ध्यान दें। तो हम करते हैं क्या कि ऐसा कोई भी 2 इक्वेशन आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जिसको डिवाइड करने पे कोई एक टर्म क्या हो जाए बच्चों, कैंसिल हो जाए। पहला टारगेट तो हमारा यही होता है। तो देखें क्या आपको ऐसा कोई इक्वेशन नजर आ रहा कि जिसको एक दूसरे में डिवाइड करें तो A वाला टर्म या B वाला टर्म दोनों में से कोई एक कैंसिल हो जाए। तो हमें ऐसा एक एक्सप्रेशन दिख रहा है। अब देखिए 1 और 3 को आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे 0.2 पे पावर A
यहाँ पे 0.2 पे पावर a। अब सोचिए इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे तो k से k कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो इसमें सिर्फ एक ही अननोन बच जाएगा और एक अननोन है तो वो सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए बच्चों हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि 1 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों 3। 1 डिवाइडेड बाय हम लोग कितना कर देंगे 3। तो अब सोचिए अगर 1 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ये 0.04 है, ये 0.08 है, तो दोनों को डिवाइड करने पे बच्चों ये मुझे लग रहा है 1/2 आ जाएगा। आप लोग भी ध्यान से देख लें। और अगर हम इधर इक्वल करेंगे तो k से k कट जा रहा बच्चों, ये पूरा कट जा रहा, ये 0.2 और ये 0.4, तो वापस यहाँ भी 1/2 ही बचेगा और पे पावर कितना हो जाएगा बच्चों b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, और जब बेस सेम हो जाए तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों इक्वल होगा। इससे ये पता चला हमें कि b का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1 आ गया। तो अब देखिए b 1 आ गया, इसका मतलब आंसर हमारा ये तो अभी छोड़ दीजिए, ये तो नहीं हो सकता, ये तो हम पहले ही काट देंगे क्योंकि b का वैल्यू कितना है 0 है। इसका मतलब आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, और अगर a और a जो दिया हुआ अगर वो नहीं मिला तो आंसर d भी हो सकता है। इसीलिए अब हम a निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब सोचते हैं कि a कैसे निकलेगा, तो a निकालने का वापस फिर से वही हम तरीका अप्लाई कर सकते हैं बच्चों कि क्या कोई ऐसा दो इक्वेशन है जिसको डिवाइड करने पे b कट जाए और a सिर्फ बचे। तो अब देखें तो दूसरा और तीसरा है, तो दूसरा तीसरा को आप डिवाइड कर देंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो आप किसी को भी किसी में डिवाइड कर दें तो ए आपका मिल जाएगा, नहीं भी कट रहा होगा तो भी। कारण क्या बच्चों की बी तो हमको आ चुका है, फिलहाल हम काटने के सेंस में ही करते हैं। तो इसलिए अब हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड वाले में थर्ड वाले को डिवाइड कर देते हैं। इससे होगा क्या बच्चों कि यहाँ पे देखिए 0.4 भी 0.4 भी ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 वापस, क्योंकि ये 0.4 और 0.8 है, 1/2 आ गया और ये बराबर हो जाएगा, किससे के कट जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये भी 1/2 आ जाएगा बच्चों। अब वापस फिर से यहाँ पे a आ जाएगा, तो अब देखिए वापस यहाँ से फिर से क्या आ रहा है आपको a बराबर वापस आपको 1 ही आ रहा। इसका मतलब b भी 1 आ गया और a भी 1 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों फर्स्ट हो जाएगा। एक तो ये बच्चों का बेसिक अप्रोच से बनाना, एक इसका शॉर्टकट भी होता है, तो अगर आप शॉर्टकट पे ध्यान दें तो ये बहुत तेजी से आपका आंसर कर सकता है, ठीक है। शॉर्टकट अगर हम लोग अप्लाई करें, एक्चुअली शॉर्टकट हम बनाए बच्चों इसी को देखते हुए, ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है उसी को देखते हुए बनाया गया बच्चों। अब जैसे देखें हम अगर शॉर्टकट बनाए तो हम सीधा यही देख रहे हैं कि रेट में जो चेंज होता है ना बच्चों, रेट में जो चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है चेंज इन कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट का पे पावर उसका आएगा ऑर्डर। फिर इसी तरीके से ये हर एक के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो हमारा जो शॉर्टकट होगा यहाँ पे वो यही हम लोग लिखेंगे चेंज इन रेट, चेंज इन रेट, ये बच्चों डेल्टा आर है मतलब चेंज इन रेट है। तो चेंज इन रेट जो है ना बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो क्या आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा सी पे पावर क्या आ जाएगा बच्चों ऑर्डर आएगा, क्या आ जाएगा बच्चों ऑर्डर आएगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल ऑर्डर होता है, ये ध्यान रखें, ये जो ऑर्डर होगा वो कैसा होना चाहिए बच्चों इंडिविजुअल ऑर्डर होना चाहिए। ये बच्चों क्या होता है इंडिविजुअल ऑर्डर होगा, मतलब हर एक के रिस्पेक्ट का ऑर्डर होगा। तो अब देखिए यही रिलेशन हम सारे स्पीसीज में अगर लगा के देखते हैं तो हमारा आंसर बहुत तेजी से आ जाएगा। अब जैसे देखें पहला एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपेरिमेंट, अगर इन दोनों को गौर से देखें तो आपको क्या रेट में कोई चेंज नजर आ रहा, क्या कोई रेट चेंज हुआ क्या, डबल ट्रिपल कुछ हुआ क्या, जितना ये था उतना ही ये, इसका मतलब रेट क्या हो गया सेम हो गया। इसका मतलब चेंज इन रेट जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 1। अब ये मत सोचिएगा चेंज इन रेट 0 होगा, तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करते बच्चों, बल्कि हम फैक्टर देखते हैं कि फैक्टर क्या हुआ, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, हाफ हो गया, कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे देखें टाइम्स कितना हुआ, कितना टाइम्स चेंज हुआ, ये देखें डिफरेंस नहीं लेना, ठीक है। चेंज इन रेट का मतलब यहाँ पे डिफरेंस नहीं है बल्कि फैक्टर देखना कि कितना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बढ़ चुका है या कितना टाइम्स घट चुका है। तो अगर हम टाइम्स देखें बच्चों तो ये टाइम्स हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए 1 हो गया बच्चों, तो चेंज इन रेट हो गया। अब इसको आप इक्वल भी कर सकते हैं, चूंकि रेशियो लेते हैं हम लोग कट जाएगा। अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो अब देखें
कि ए के लिए कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ इन दोनों में। तो ए के लिए कंसंट्रेशन यहाँ देखिए 0.2 था और यहाँ 0.1 आ गया, मतलब कितने से चेंज हो गया बच्चों, आधा हो गया। तो अब ए के लिए अगर चेंज इन कंसंट्रेशन लेते हैं तो ये 1 हो गया, इसके ऊपर इसका ऑर्डर देना बच्चों तो ये 1 आ जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना। अब देखिए बी के लिए यही काम सारे रिएक्टेंट के लिए करना और सबको मल्टीप्लाई करते जाना। देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन बी के लिए कितना हुआ बच्चों, डबल हुआ, कितना हो गया, ये डबल हो गया। तो डबल हो गया बच्चों तो ये 2 कर देंगे और इसके ऊपर वापर बी कर देंगे। अब सोचिए कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपको ये ऐसा लग रहा कि 2 पे पावर बी माइनस ए हो जाएगा, और ये 2 पे पावर अगर हम 0 कर दें तो 1 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना आ गया बच्चों, b माइनस ए बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से पता चल गया कि b बराबर क्या होगा बच्चों, a होगा। इसका मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए दोनों सेम कहाँ पे दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ और यहाँ दिया हुआ। तो क्या हम आंसर ये टिक कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें वैल्यू भी तो देखना है। हो सकता है कि a बराबर 2 और b बराबर 2 आता, ठीक है, तो ये 1 हो जरूरी नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर आंसर होगा तो ये हो सकता है, ये और ये तो नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ अनइक्वल वैल्यू दिया हुआ। तो हमें एक बार b और a का वैल्यू किसी में से एक को निकालना पड़ेगा। तो अब निकालेंगे कैसे बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगर पहला और दूसरा देख लिए तो अब दूसरा और तीसरा हम देखते हैं। अब देखें दूसरा और तीसरा में रेट कितने से चेंज हुआ, ये 0.4 था, ये 0.8, इसका मतलब बच्चों कितना हो गया, ये डबल हुआ ना, तो चेंज इन रेट हो गया डबल। बराबर क्या करेंगे बच्चों, तो हर एक के लिए ये चीज ले, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो देखें A2 का कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ बच्चों, तो डबल हुआ है। तो डबल पे पावर क्या कर देंगे इसका, ये, फिर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन B के लिए, इक्वल इक्वल है, मतलब 1 टाइम्स चेंज हुआ तो 1 पे पावर आप कितना कर देंगे, B। अब देखिए 1 पे पावर B करने का मतलब तो 1 ही हो गया। तो यहाँ देखें 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 1, तो क्या यहाँ से a बराबर 1 आ गया? अगर a बराबर 1 आया है इसका मतलब b बराबर भी क्या होगा बच्चों, 1 ही होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। ये शॉर्टकट आप ध्यान रखें, ये समझाने में बहुत ज्यादा टाइम भले ही लगता है, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस होगा तो आप जल्दी से इसे आंसर निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है क्योंकि इसमें हम लोग सारे वैल्यू को पुट करके एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, जबकि ऐसा इक्वेशन बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है।